हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो हमने जो कल क्लास पढ़ी थी वो सिंधु सभ्यता के ऊपर पढ़ी थी और जो हमने इसका एंड किया था वो हमने इसकी पद्धति के ऊपर किया था, जो कि ग्रिड पद्धति थी। इसकी नगरीय जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी? ग्रिड पद्धति प्रकार की थी। और नगरों को दो तरीके से डिवाइड किया गया था, एक तो पश्चिम था और दूसरा पूर्वी हिस्सा था। पूर्वी हिस्से को कहा जाता था निचला नगर और पश्चिमी हिस्से को कहा जाता था दुर्ग नगर, या फिर थोड़े ये ऊंचे हिस्से में था। ठीक है, ये तो हमने इसकी नगर व्यवस्था पढ़ी थी, लेकिन इसकी नगर व्यवस्था का एक अपवाद है और वो अपवाद है धौलावीर। तो अभी आपको जो पॉइंट नोट करना है वो करना है धौलावीर, और इसको अपवाद आप लोगों को लिख लेना है। अपवाद क्यों लिखना है? ये आपका गुजरात में पड़ता है। अपवाद इसको क्यों लिखना है? क्योंकि जो धौलावीर है यहाँ पर जो नगर व्यवस्था थी वो तीन प्रकार की थी, यानी कि तीन हिस्से में डिवाइड की गई थी। एक तो हमने उस टाइम भी पढ़ लिया था, पश्चिमी हिस्सा था, एक पूर्वी हिस्सा था, लेकिन इन्होंने बीच में एक और हिस्सा किया है और उसको नाम दिया है मध्यमा। ठीक है, तो जैसे पश्चिमी हिस्सा जो था वो किस तरीके था? कुछ इस तरीके का था। उसके बाहर पक्की ईंटों का जो है एक दीवार और लगी हुई थी। यहाँ पर आपका जो था वो किस तरीके का था? कुछ इस तरीके का था, और ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर मध्यमा भी इन्होंने दिया हुआ है। तो ये एक अपवाद है धौलावीर, ये आपको याद रखना है। और धौलावीर कहाँ पर पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और पॉइंट आपको नोट करना है, वो है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, इन दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध भी मिले हैं। और ये किस तरीके से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता में यहाँ पर एक अन्नागार मिला है। अन्नागार का मतलब होता है जहाँ पर जो खाद्यान्न होता है उसे जमा किया जाता है, और वो छः का जो है कमरे मिले हैं, यानी कि टोटल 12 कमरे मिले हैं। ठीक है, तो दूसरा आपको लिखना है व्यापारिक संबंध। व्यापारिक संबंध जो मिले हैं वो मिले हैं हड़प्पा प्लस मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच। और ये कैसे पता चला कि इन दोनों के बीच में जो है व्यापारिक संबंध था? वो पता चला है इन दोनों के बीच जो व्यापार हुआ करता था और जो भी वस्तु आदान प्रदान जिस वस्तु का हुआ करता था वो उस पर एक मोहर मिली है, और उस मोहर पे जो है एक पशु का चित्र बना हुआ है। और उस पशु का चित्र जो बना हुआ है ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वो पशु है बैल। बैल का यहाँ पर क्या मिला है? चित्र मिला है मोहर के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पर मिला क्या है? 6 कमरे मिले हैं, 12 का पूरा सेट एक मिला है, और वो सेट मिला है आपका सिंधु नदी के किनारे ही मिला है। और जो उसका दरवाज़ा खुलता है वो खुलता है नदी की तरफ। तो उससे ये अनुमान लगाया गया है कि कहीं ना कहीं जो है ये व्यापार के लिए इसका जो दरवाज़ा है वो नदी की तरफ खुलता था, जिससे कि व्यापार करने में आसानी मिल सके। तो क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार से पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में व्यापारिक संबंध होने का जो प्रमाण मिलता है वो एक मोहर से मिलता है, और इस मोहर पे किस पशु का चित्र अंकित किया गया है? तो आपको याद रखना है कि कौन से पशु का चित्र है? ये बैल का चित्र है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को नोट करना है, हड़प्पा जो सभ्यता है जो कि सबसे पहले मिली है रावी नदी के तट पर, वहाँ पर एक लकड़ी की कब्र भी मिली है, और इस लकड़ी की कब्र को नाम दिया गया है R37। R37 इसको नाम दिया गया है, और यह है क्या? लकड़ी की कब्र। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि लकड़ी की कब्र, या ये पूछ लेगा कि R37 क्या है? तो आपको पता होना चाहिए ये लकड़ी की कब्र है और ये हड़प्पा सभ्यता में मिली थी। ठीक है, हड़प्पा नगर जो है पर्टिकुलर वहाँ पर ये मिली थी। इसके साथ ही साथ आप सबको पता है कि हड़प्पा नगर जो है वो कहाँ पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है, जो कि कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। ठीक, इसके बाद बात आती है कि अगर मोहर यहाँ पर मिली थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनकी लिपि रही होगी। हड़प्पा सभ्यता जो थी इसकी कुछ ना कुछ लिपि रही होगी, और इनकी जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को नोट करना है, इनकी लिपि। और इनकी लिपि को नाम दिया जाता है भाव चित्रात्मक। तो जो ये भाव चित्रात्मक लिपि है ये लिखी जाती थी दाएं से बाईं ओर, और यहाँ पर कुछ मोहरें भी मिली हैं और कुछ जो है चित्र भी मिले हैं,
और वो चित्र किस प्रकार के बने हुए हैं, उसमें या तो कुछ पशुओं के चित्र हैं या कुछ अन्य प्रकार के चित्र भी वहाँ पर मिले हैं। और उन चित्रों से ही ये आइडिया लगाया है कि जो इनकी लिपि थी उसको नाम दिया गया है भाव चित्रात्मक। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी, इसको कहा जाता है भाव चित्रात्मक। इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर खेती की जाती थी, अनाज जो मिला है, एक तो यहाँ पर गेहूँ मिला है, दूसरा जौ मिला है। आपको ध्यान रखना है चावल वगैरह यहाँ पर नहीं मिला है, गेहूँ और जौ यहाँ पर मिला है, ठीक है। इसके साथ ही साथ कपास का जो उत्पादन था सबसे पहले किसने किया था, वो भी यहाँ हड़प्पा सभ्यता में ही हुआ था। तो कपास का अगर उत्पादन आपसे पूछा जाता है तो कहाँ पर किया गया था, हड़प्पा सभ्यता में किया गया था। और जो यूनानी लोग थे वो इस कपास को सिंडन कहा करते थे। तो ये ध्यान रखना है कि कपास को सिंडन कहते थे कौन, यूनानी लोग, यूनानी लोग, ठीक। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, इनकी जो शिल्प कला थी, शिल्प कला का मतलब है कि किस किस चीज़ का ये लोग अपनी कला में उपयोग किया करते थे। तो एक तो इन लोगों के टाइम पर सोने का उपयोग होता था, चांदी का उपयोग होता था, तांबे का ये लोग उपयोग करते थे, साथ ही साथ टिन का ये लोग उपयोग करते थे और पत्थर का भी ये लोग उपयोग करते थे। वो करते थे मोहरे बनाने में, और इनकी जो मोहरे होती थी पत्थर की वो थी आयताकार। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि पत्थर की मोहरे किस आकार की थी, तो आपको याद रखना है कि आयताकार थी। पत्थर की मोहरें, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और आपको यहाँ पर नोट करना है, और वो पॉइंट है आपका कि ये जो समाज था इन लोगों का वो किस प्रकार का था, मात्र सत्तात्मक समाज था। यानी कि ये जो स्त्री होती थी उसकी पूजा किया करते थे, एक मात्र सत्तात्मक टाइप का समाज था। ये कैसे पता चला है, वहाँ पर स्त्रियों की जो है मूर्तियाँ मिली हैं, उससे ये अनुमान लगाया गया है कि समाज इनका मात्र सत्तात्मक था। ठीक है। इसके साथ ही साथ वहाँ पर लिंग भी मिला है, और लिंग जो मिला है इनका किस, वो शिवजी जो शिवलिंग होता है उस प्रकार के कुछ लिंग भी मिले हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ से ये अनुमान लगाया गया है कि उस दौरान यहाँ पर एक तो मात्र सत्तात्मक थे, यानी कि स्त्री की पूजा किया करते थे, साथ ही साथ ये लोग वृक्ष की पूजा भी किया करते थे, पशुओं की पूजा भी किया करते थे, और इनके एक फेमस देवता है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो है पशुपति देवता। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो वो कौन से हैं, पशुपति। ठीक है। तो धरती की भी ये लोग पूजा किया करते थे, लेकिन यहाँ पर मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। मंदिर वगैरह ये लोग नहीं बनाते थे, मंदिर वगैरह में जाकर पूजा नहीं करते थे, ठीक है। प्रकृति की पूजा करते थे, धरती की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे। मात्र सत्तात्मक समाज था, लेकिन मंदिर वगैरह नहीं बनाते थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। इसके साथ ही साथ माप तौल के लिए ये लोग वाट का प्रयोग करते थे, और ये वाट किस प्रकार का होता था, ये चर्ट नामक पत्थर से बनाया जाता था। माप तौल के लिए ये लोग वाट का प्रयोग करते थे, और वाट किससे बनता था, चर्ट नामक पत्थर से। और ये जो इनका वाट होता था ये द्विआधारित होता था। द्विआधारित का मतलब है जैसे 2 होता है, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 32, इस तरीके से ये होता था। साथ ही साथ दशमलव पद्धति भी उस दौरान उपयोग में आ गई थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से और क्या आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अब आप लोगों को नोट करने हैं। सबसे पहला है कि अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं। तो अग्निकुंड आपका एक तो कालीबंगन से मिला है, दूसरा मिला है लोथल से। ये मिला है आपका कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, और दूसरा मिला है लोथल से जो कि गुजरात में है। साथ ही साथ जो आपका लोथल है ये इनका प्रमुख बंदरगाह भी रहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो बंदरगाह इनके आपको नोट करना है, एक तो लोथल है और दूसरा इनका बंदरगाह है सूतकांगेडोर। ये इनके बंदरगाह हैं, प्रमुख बंदरगाह, ठीक। इसके साथ ही साथ जो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, एक बहुत ही बड़ा स्नानागार मिला है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्नानागार कहाँ से मिला है, तो वो कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता से आपको क्या मिला है, अन्नागार मिला है। एक तो स्नानागार मिला है, दूसरा अन्नागार मिला है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अन्नागार मिला है हड़प्पा से, हड़प्पा जो नगर है वहाँ से, और आपका स्नानागार जो है वो मिला है आपका
ये मोहनजोदड़ो से, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर भारत में पूछा जाए इनका सबसे बड़ी इमारत कौन सी मिली है, तो वो मिली है राखीगढ़ी से, सबसे बड़ी इमारत, ठीक है। एक तो स्नानागार सबसे बड़ी इमारत है, दूसरी भारत में इसकी सबसे बड़ी इमारत कहाँ से मिली है, राखीगढ़ी से मिली है। और राखीगढ़ी आपका कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है हरियाणा में और घग्गर नदी के तट पर ये पड़ता है, ठीक है, घग्गर नदी के तट पर। इसके बाद आपका जो लोथल है, लोथल में एक चीज़ और मिली है और वो है नौका और डाक। डाक किसको किसको कहा जाता था उस टाइम पर, नौका को कहा जाता था। तो अगर क्वेश्चन आए कि नौका कहाँ पर मिली थी, तो ये आपकी मिली थी लोथल में। ये पॉइंट आपको ऐसे ही नोट करने हैं और ऐसे ही इन्हें पढ़ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है, हड़प्पा कालीन सभ्यता में कुछ बर्तन भी मिले हैं और ये जो बर्तन हैं ये लाल रंग की मिट्टी से बने हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो बर्तन मिला है वो किस मिट्टी से बना है या फिर उस पर किस कलर की जो है चित्रकला की गई है। तो जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो लाल रंग की मिट्टी का है, लाल रंग की मिट्टी का ये है। और इस पर अगर चित्रकला कहें तो चित्रकला इस पर काले रंग से की गई है, काले रंग से इस पर चित्रकला की गई है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके बाद बात आती है, कुछ वस्तुओं का ये लोग आयात भी करते थे और उन वस्तुओं में सबसे पहले आपको लिखनी है तांबा। और तांबे का जो आयात है ये लोग किया करते थे बलूचिस्तान, खेतड़ी और ओमान से। खेतड़ी कहाँ पर पड़ता है, ये आपका पड़ता है राजस्थान में। दूसरी जो धातु है वो है चांदी, और चांदी का जो ये आयात करते थे वो करते थे अफगानिस्तान और ईरान से। तीसरी धातु है आपकी सोना, सोने का आयात किया जाता था कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से। चौथा है आपका टिन, टिन का जो ये आयात करते थे अफगानिस्तान और ईरान से करते थे, अफगानिस्तान और ईरान। नेक्स्ट है आपका गोमेद, गोमेद का जो आयात करते थे ये करते थे सौराष्ट्र से। तो ये भी आपको इसी तरीके से याद कर लेना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। इसके अलावा ये एक चीज़ का और प्रयोग करते थे और उसका आपको नाम याद रखना है, वो है फेयंस। तो फेयंस का ये प्रयोग करते थे चूड़ियाँ बनाने में या फिर मनके बनाने में। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, फेयंस। फेयंस का प्रयोग किया जाता था चूड़ियाँ बनाने में और मनके बनाने में, मनके बनाने में, ठीक है। इसके बाद जो आपका आता है वो है प्रमुख स्थल, नदी और इनकी जो स्थिति है वो कहाँ पर है, ठीक है। अब आपको ये नोट करना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको सबको ही पता है हड़प्पा जो आपका है ये आपका मिला है रावी नदी से, और रावी नदी से कहाँ पर मिला है, पंजाब यानी कि पाकिस्तान से, जो कि कहाँ पर है, पाकिस्तान, पंजाब प्रांत पाकिस्तान वाला, ठीक है। दूसरा है आपका मोहनजोदाड़ो, ये आपका मिला है सिंधु नदी के तट पर, और ये भी आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। तीसरा है आपका कालीबंगन, और कालीबंगन आपका पड़ता है घग्गर नदी के तट पर, और ये है आपका राजस्थान में। चौथा है आपका रोपड़, रोपड़ आपका पड़ता है सतलज नदी पे, और ये कहाँ पर है, पंजाब में, ये भारत वाला पंजाब है, ठीक है। पांचवा है आपका लोथल, लोथल आपका पड़ता है भोगवा नदी पे, और ये है आपका गुजरात में।
गुजरात अहमदाबाद, ठीक है। छठवां है आपका धौलावीर, धौलावीरा जिसे बोलते हो, धौलावीरा है आपका लूनी नदी पे है और गुजरात के का कच्छ जिले में, ठीक है, कच्छ है ये, ठीक है। तो ये कुछ है जो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये भी आपको याद कर लेने हैं, ठीक। इसके बाद अंतिम जो आता है वो है इनका आखिर पतन कैसे हुआ, यानी कि कुछ ना कुछ इनका विनाश जो हुआ है उसके क्या कारण थे। तो मुख्यतः इनका जो विनाश का कारण बताया जाता है वो बाढ़ बताया जाता है आपके ल्यूसेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन एनसीईआरटी में इसका जो विनाश का कारण है वो कहीं ना कहीं वायुमंडलीय बदलाव को भी बताया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर विनाश आपसे पूछा जाए तो विनाश का जो कारण है वो प्रमुख कारण तो बाढ़ बताया जाता है, साथ ही साथ जो वायुमंडलीय बदलाव हुए थे वो भी इनके विनाश का कारण बताया जाता है, वायुमंडलीय बदलाव। इसके साथ ही साथ एक वर्ड और याद रखना है, वो है टेराकोटा। टेराकोटा किसको कहा जाता था हड़प्पा सभ्यता में, सिंधुकालीन सभ्यता में, वो कहा जाता था मिट्टी के जो ये बर्तन बनाते थे उसको, पकी हुई मिट्टी के जो बर्तन बनते थे, ठीक है। मिट्टी के बर्तन नॉर्मली पके हुई मिट्टी से ही बनते हैं, पकी हुई मिट्टी के बर्तन, ठीक है। तो ये थी आपकी सिंधु सभ्यता। मोस्टली हमने जो है सब कुछ ही यहाँ पर कवर कर लिया है, जो चीज़ें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं वो भी कवर कर ली हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छे से हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है। आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इसके इसी तरीके से नोट्स बनाने हैं, इनको पढ़ना है, और आप जब वीडियो बार बार देखोगे, एक बार, दो बार, तीसरी बार आप देखोगे, देखते देखते ही आपको ये चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगती है, आपको यूज़फुल लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आपके शेयर लाइक नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा जो मोरल है वो डाउन होता है और फिर थोड़ा सा अपना भी मन ख़राब होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, और वीडियो रेगुलर आपकी आएंगी, तो अब आपको बार बार कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैम रेगुलर वीडियो लाइए, वो कोई इशू नहीं, वो मैं रेगुलर ही लाऊंगी। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि तबीयत ख़राब हो जाती है या कोई काम ऐसा आ जाता है कि एक आध दिन बीच में वीडियो नहीं आ पाती, बट मैं उसके नेक्स्ट दिन वीडियो अपलोड फिर भी कर दूंगी आपके लिए, ठीक है। टॉपिक आपके कहीं से मिस नहीं होंगे और अच्छे से हम सिलेबस कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।